हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा। तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, तो जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो इसके द्वारा क्या होता है, पदार्थों का आवागमन या फिर क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी सबस्टांस है, कोई भी पर्टिकुलर क्या है मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है, सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर एंटर करता है, ठीक, एग्जिट करता है, सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी सेल है। तो इस सेल के अंदर यहाँ पे सबसे आउटर लेयर हमने क्या बोला, एनिमल सेल की या फिर जो एनिमल की सेल होती है वहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर है। तो यहाँ पे सेल के अंदर क्या होता है, कुछ सबस्टेंस का यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगी। तो इस एंट्री को कौन अलाउ करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये मॉलिक्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, इसेंशियल है, आवश्यक है, तभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनको अलाउ करेगी सेल के अंदर, अगर सेल को इन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, सेल के बाहर भी जाना होता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन होता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल के अंदर बनते हैं। तो अब ये वेस्ट प्रोडक्ट सेल के बाहर भेजने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उन मटेरियल्स को क्या करेगी, सेल के बाहर भेज देगी, यानी एग्जिट, सेल के बाहर, आउट ऑफ सेल, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू क्या हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल हैं, डिफरेंट टाइप के क्या है, जो सबस्टांस है, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक। जैसे वाटर है, तो वाटर के लिए एक फिक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री लेगा और सेल के बाहर क्या करेगा, एग्जिट करेगा या फिर सेल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो वाटर के लिए क्या होगी, अलग प्रोसेस होगी। इसके अलावा जैसे गैसेस भी क्या करती हैं, सेल के अंदर भी आती हैं और सेल के बाहर भी जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस के लिए अलग प्रोसेस होती है और वाटर के लिए क्या होती है, अलग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सबस्टांस है उनका ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी प्रोसेस से होता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेनली क्या होती है, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, यानी 4 प्रोसेस होती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे 4 प्रोसेस हैं। अब कौन कौन सी ये प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी सबस्टांस, यानी कोई पर्टिकुलर सबस्टांस क्या करता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या करता है, मूव करता है। तो सबसे पहली प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। दूसरी जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी यहाँ पे क्या होता है, कुछ सबस्टांस का सेल के अंदर और सेल के बाहर मूवमेंट होता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। इसके बाद तीसरी जो प्रोसेस है, तीसरी और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक क्या बोल सकते हैं, एक वे या फिर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सबस्टांस का मूवमेंट करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है या फिर जो टॉपिक हमने सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जो हमारे बाकी के 3 प्रोसेस हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती क्या है? एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुछ क्या हो सकते हैं नॉन एसेंशियल, जो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सेल क्या करती है, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, उन प्रोडक्ट को क्या करती है, या फिर उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, सेल के बाहर भेज देती है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, molecules are taken out of cell। it means एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउट या फिर बाहर, ठीक है। तो सेल के बाहर हो जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी क्या होते हैं, सेल के बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारी एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, इनगल्फिंग की प्रोसेस है बाय द बॉडी सरफेस, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में कुछ मटेरियल या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुछ फूड मटेरियल, कुछ सबस्टेंस की इनगल्फिंग होती है। इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इनगल्फ करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निगलना या फिर क्या बोल सकते हैं अंतर ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे कुछ सबस्टेंस या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सबस्टेंस या कुछ मॉलिक्यूल है यहाँ पे। अब ये क्या है, सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, माना ये सेल के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पे कुछ, या फिर फूड मटेरियल हो सकता है, ठीक है, फूड मटेरियल हो सकता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि डायरेक्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू ये डायरेक्टली ये जो मॉलिक्यूल हैं वो सेल के अंदर क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे यहाँ पे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इनगल्फिंग या फिर एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब ये इनगल्फिंग या फिर जो ये प्रोसेस होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप या फिर ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस टाइप से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अंदर के लिए ऐसे क्या हो जाएगी, इनगल्फ कर लेगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनगल्फिंग या फिर एंडोसाइटोसिस, ठीक। ऐसे ही एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है जो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा अमीबा के बारे में। तो अमीबा में क्या होती है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या फिर अमीबा अपना जो भोजन होता है उसको कैसे ग्रहण करता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। तो एंडो का मतलब होता है इन, क्या होता है, इन या फिर इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अमीबा में ये प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस, तो क्या होता है, यहाँ पे फूड है, माना फूड पार्टिकल है कुछ। अब अमीबा को ये फूड क्या करना है, इनगल्फ करना है, उसको क्या चाहिए, ये फूड मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ये अमीबा क्या होगा, यहाँ पे माना अमीबा यहाँ पे है तो पर्टिकुलर शेप नहीं होता है अमीबा का। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो अमीबा की ये सरफेस है या फिर इनको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया भी बोलते हैं इनको। अब इसके बाद जब ये फूड मटेरियल यहाँ पे होंगे तो अमीबा का जो क्या होता है, ये बॉडी सरफेस होता है, या फिर अमीबा क्या करता है, डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू इन फूड मटेरियल को क्या करता है, यहाँ पे बॉडी के अंदर या फिर इस सेल में, अमीबा की सेल में डायरेक्टली क्या हो जाती है, इन मटेरियल्स की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इनगल्फ कर लेता है इनको, क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है इन फूड पार्टिकल को थ्रू बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस टाइप से ये डायरेक्टली ये फूड मटेरियल यहाँ चले जाते हैं और धीरे 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 ये मतलब अमीबा की जो बॉडी होती है उसमें पहुँच जाते हैं ऐसे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ये भी दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं सेल ईटिंग और दूसरे को हम बोल सकते हैं सेल ड्रिंकिंग, या फिर एक को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगो का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस, कई बार ये टर्म यूज होते हैं तो बस थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब सेल क्या करती है,
इनगल्फ करती है, या फिर क्या बोल सकते हैं, एनगल्फ नहीं, सॉरी, ईटिंग, यानी जब सेल किसी सॉलिड मटेरियल को, यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड मटेरियल की इनगल्फिंग होती है। सॉलिड मटेरियल या फिर कोई भी सॉलिड फॉर्म में जो क्या है सबस्टांस है, उसको अमीबा इनगल्फ करता है, तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और सेल ईटिंग के नाम से भी हम इस प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस, साइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस को हम दूसरा नाम देते हैं सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं इसको, यानी जब सेल क्या कर रही है, किसी चीज़ को ड्रिंक कर रही है। ठीक है, सेल ड्रिंकिंग, जब जो फूड सबस्टांस है या फिर कोई भी चीज़ है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है और अमीबा उसको क्या करता है, इनगल्फ करता है। ठीक है, यहाँ पे जो फूड मटेरियल या फिर सबस्टांस होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म किसका होगा, फूड का। ठीक है, फूड मटेरियल का। यहाँ पे भी सॉलिड फॉर्म क्या होगा, फूड मटेरियल का होगा। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो हमारी थर्ड प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एंडोसाइटोसिस को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, सीधे सीधे हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, इनगल्फिंग ऑफ फूड, फूड और कोई भी सबस्टांस है। ठीक है, चाहे वो लिक्विड है चाहे सॉलिड है। ठीक है, तो ये क्या है, इनगल्फिंग होती है किसी भी चीज़ की, फूड है चाहे कोई भी सबस्टांस है, और किसके थ्रू होगी, थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या होती है जब ये प्रोसेस होगी, या फिर जो ये प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जब इसमें मतलब किसी भी मटेरियल, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, या फिर एनर्जी लगेगी वहाँ पे। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। ठीक, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एग्जाम्स में कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है किसमें ट्रांसपोर्ट होता है, जब ये इन आयंस का, सोडियम और पोटेशियम का, तो वो कैसे टाइप का या फिर किस टाइप का है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है हमारा, ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स कि जो सोडियम और पोटेशियम आयंस का क्या होता है, मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में, वो कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सक्रिय स्थानांतरण के द्वारा। और यहाँ पे एनर्जी लगती है इसके मूवमेंट में, किसके, सोडियम और पोटेशियम के मूवमेंट में। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो अब यहाँ पे बात करेंगे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किन किन मॉलिक्यूल्स या फिर कौन कौन से सबस्टांस का एक्सचेंज होता है सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड, तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं निष्क्रिय
स्थानांतरण। सबसे पहले यहाँ पे पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। अब कैसे निष्क्रिय? इट मीन्स यहाँ पे जो ये प्रोसेस होंगी या फिर इस प्रोसेस के थ्रू जिन सबस्टांस का क्या होगा, मूवमेंट होगा, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर नहीं है या फिर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी एनर्जी वहाँ पे लगती नहीं है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी जब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर पर्टिकुलर जो सबस्टांस है उनका ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे कौन सी वो प्रोसेस है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कौन सी वो पर्टिकुलर प्रोसेस हैं जिनके थ्रू कुछ पर्टिकुलर सबस्टांस का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, दो प्रोसेस होती है। एक तो हो गया हमारा डिफ्यूज़न और दूसरा डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल टाइप ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, वाटर और गैसेस जो होती हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न को हम हिंदी में बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। विसरण का एक एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम क्या करते हैं, अगरबत्ती है या फिर कोई धूप जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको हमने जलाया और रख दिया एक जगह पे, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसकी जो क्या होती है फ्रेग्रेंस होती है पूरे के पूरे रूम में या फिर पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है या फिर बिखर जाती है वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूज़न या फिर विसरण का। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विसरण। तो अब यहाँ पे सेल के अंदर भी क्या होता है, विसरण की प्रोसेस होती है। तो विसरण की जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, वो कौन से सबस्टांस का होता है विसरण? तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं, यानी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर हमने बोला यहाँ पे जो CO2 है, क्या होता है सेल के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन होता है। तो सेल को जब सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो सेल को क्या चाहिए या फिर सेल क्या चाहती है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ये गैस है पर्टिकुलर, ये क्या हो जाए, सेल के बाहर चली जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर CO2 का काम नहीं है, तो सेल चाहती है कि ये क्या हो जाए, बाहर हो जाए सेल से। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, ये CO2 सेल के बाहर जाती है। अब कैसे जाती है, डिफ्यूज़न या फिर विसरण। डिफ्यूज़न या विसरण की जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर क्या है, मॉलिक्यूल है या फिर सबस्टांस है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इट मीन्स कि जहाँ पे जैसे CO2 है, फॉर एग्जांपल CO2, तो CO2 की जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, CO2 कहाँ की तरफ जाएगा, जहाँ पे CO2 की लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या बोला कि सेल के अंदर क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, हायर अमाउंट ऑफ CO2 या फिर सॉरी अमाउंट नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो CO2 की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, और सेल के बाहर क्या है, यहाँ पे आउटर जो एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे CO2 का जो कंसंट्रेशन होगा आउटर एनवायरनमेंट में वो काफ़ी लो है, ठीक है। तो अब CO2 डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी, हायर से और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। अब कैसे, यहाँ पे देखना है आपको, सेल के अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, तो ये CO2 क्या होगी, यहाँ से सेल के बाहर यानी जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है यानी आउटर एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और सेल के अंदर क्या है, CO2 का बैलेंस या फिर जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगा, ठीक। तो जो ये प्रोसेस है डिफ्यूज़न, ऐसे ही CO2 क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस हो गई, या फिर CO2 क्या होगी, सेल के बाहर चली गई। अब ऐसे ही ऑक्सीजन में भी होता है, या फिर ऑक्सीजन का जो क्या होता है, मूवमेंट होता है।
वो कैसे होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माना ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, काफ़ी लो हो गई माना, और जो आउटर एनवायरनमेंट है या फिर जो बाहरी क्या है, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे O2 की जो अमाउंट है या फिर O2 की जो क्या है, सॉरी कंसंट्रेशन है, वो हाई है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस को देखो, और अब यहाँ पे देखना कि O2 का जो मॉलिक्यूल है या फिर O2 के जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है आउटर एनवायरनमेंट में, और सेल में क्या हो रही है, कमी हो रही है, किसकी, O2 की कमी, ठीक है, O2 की कमी हो रही है, तो सेल को O2 चाहिए। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई होगी, और O2 के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे मूव करेंगे, और O2 का बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल के अंदर यहाँ पे O2 क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस। और डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, मूवमेंट होता है सेल के अंदर। अब यहाँ पे दूसरी जो प्रोसेस है, और यहाँ पे जो ये प्रोसेस है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस जिसको हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दोनों में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। जो ये प्रोसेस है ये क्या होती है, खुद ब खुद और इजीली हो जाती है बिना किसी एनर्जी के। अब दूसरी जो प्रोसेस है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं परासरण। तो ऑस्मोसिस या फिर परासरण को हम बोल सकते हैं, ये भी क्या है, डिफ्यूज़न का ही एक टाइप है। इसको हम बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। तो हमेशा याद रखना जो डिफ्यूज़न होता है, तो डिफ्यूज़न में कोई भी सबस्टांस है, पर्टिकुलर सबस्टांस या फिर मॉलिक्यूल है या फिर कोई गैस है, वाटर है, तो उसका जो क्या होगा, मूवमेंट होगा, वो हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। यानी जैसे वाटर है, तो वाटर अगर डिफ्यूज़न के थ्रू या फिर डिफ्यूज़न की प्रोसेस को अगर हम वाटर मूवमेंट से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे वाटर है, वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है माना सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल है, ये क्या है, यहाँ पे सेल है। सेल के अंदर हमने बोला कि जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी हाई है, ठीक है, और सेल के बाहर यहाँ पे क्या है, वाटर कंसंट्रेशन लो है, लो वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो वाटर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर से और सेल के बाहर के लिए क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, क्योंकि बाहर क्या है, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, पर्टिकुलरली सॉल्वेंट या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, मूव करते हैं सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड विद हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या देखा, ट्रांसपोर्ट या फिर जो सबस्टांस का मूवमेंट होता है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम देखेंगे, ऑस्मोसिस के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। उस चीज़ को हम अगले वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।